हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा और उसका अर्थ हिंदी में समझाने जा रही हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दया को फलचारी। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ। मतलब मैं उनका गुणगान गाती हूँ, जो 4 प्रकार के फल, धर्म, अर्थ, काम वो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमज़ोर जानकर आपका स्मरण करती हूँ, आपको याद करती हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, हे ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर, वानरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति हो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, आप अतुल्य शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजनी के पुत्र व पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर, हे बजरंगबली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं तथा सुमति उत्तम बुद्धि वालों के मित्र हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है कि आपके हाथों में गदा और ध्वज है, आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम जी की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आपने एक और माता सीता को अपने सूक्ष्म रूप दिखाया, जो वहीं दूसरी ओर अपना विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। इसका अर्थ है, संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर मतलब खुश होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। इसका अर्थ है, भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप मुझको भरत के समान ही प्रिय हैं। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। हजारों सिर वाले सर्पराज मतलब सांपों के राजा आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी देवी श्री सीता माँ के पति
ने आपको हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही सा, सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदि शेष जी हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। इसका अर्थ है यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिक्पालक 10 दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं, फिर कवि कोविद, वेदों के ज्ञानी, वेदज्ञ और विद्वान इसका पार कहाँ पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीवई किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। आपने सुग्रीव पर भी बड़ी उपकार किया। आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और इस प्रकार उनका राज्य किष्किंधा उन्हें वापस दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। इसी प्रकार आपके उपदेशों का विभीषण ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने, ये सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानो। जो सूर्यदेव हजारों युग मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका में ली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु श्री राम जी के द्वार के आप द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना वहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है, अर्थात भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद से ही संभव है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गरजने से तीनों लोक कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग, पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो लोग अपने मन, कर्म और वचनों में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पा जाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं और आप उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है, वे अनंत जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्धि जगत उजियारा। आपकी महिमा चारों युगों में विद्यमान है। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले हैं और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी की अत्यंत प्रिय दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ संपत्तियाँ दे सकते हैं।
राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम नाम का रसायन भक्ति रस है। आप सदैव रघुपति प्रभु श्री राम जी के भक्त बने रहें। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपको स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वो श्री राम प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपकी स्तुति करने वाले अपने अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर कहीं भी जन्म लेते हैं तो राम भक्त ही कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमति से ही सब सुख करई। यहाँ तक कि किसी अन्य देवता को पूजे बिना केवल श्री हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है आप उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी ही बंदी महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक और भक्त बना रहूं और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।